अदिति के अतीत का पर्दाफाश होता है। अनिरुद्ध अपने पुराने राज झनक और ऋषि के सामने लाता है। यह खुलासा अदिति के चरित्र और उसके करने वाले कित्तों के पीछे की वजह समझ में मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झनक सीरियल में आ चुका है बहुत बड़ा ट्विस्ट। यहाँ देखने को मिलता है कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जो कहानी को और गहराई देती है। इस एपिसोड में झनक और ऋषि के बीच रिश्ते की जटिलताएं सामने आई। ऋषि झनक की मदद के लिए पूरी तरह समर्पित दिखे हैं, जबकि झनक अभी भी अपने परिवार और कॉलेज में हो रही साजिशों को लेकर चिंतित है। एपिसोड में अदिति के अतीत का पर्दाफाश होता है जब उसका पिता अनिरुद्ध अपने पुराने राज झनक और ऋषि के सामने लाता है। यह खुलासा अदिति का चरित्र और उसके करने वाले कित्तों के पीछे की वजह समझने में मदद करता है। इस कारण अदिति की साजिशों में मकसद और उनकी मानसिकता को दर्शाया गया है, जिससे कहानी में नाटकीयता और बढ़ गई है। इसके अलावा झनक के संघर्ष और उसकी हिम्मत पर भी फोकस रहा। झनक अपने विरोधियों के खिलाफ खड़ी रही और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर चुनौती का सामना कर रही है। ऋषि की उसके लिए एक मजबूत सहारा बनने हुए हैं, जो झनक को हिम्मत और समर्थन देते हैं। एपिसोड में कॉलेज के वातावरण और वहां के रिश्तों का भी चित्रण है, जहां झनक को न केवल साजिशों को लड़ना है बल्कि अपने दोस्तों और परिवार के बीच भी संतुलन बनाए रखना है। इस एपिसोड का मुख्य आकर्षण अदिति के अतीत का खुलासा और झनक का अपने सत्य के लिए लड़ना है, जिसमें दोस्तों और परिवार दोनों की भूमिका बनाई गई है। यहाँ दोस्तों, ऋषि की सच्चाई सामने लाने के लिए ऋषि झनक की सच्चाई सामने लाने के लिए सक्रिय हो जाता है और प्रिंसिपल से सवाल पूछते हैं कि क्यों बिना जांच झनक को कॉलेज से निकाल दिया गया। प्रिंसिपल पर दबाव बढ़ता है और वह अंततः टूट जाता है। साजिश का पर्दाफाश होता है और पता चलता है कि यह पूरी साजिश अदिति की है, जिसने प्रिंसिपल को रिश्वत दी थी ताकि झनक को कॉलेज से निकाल सके। इधर मिस्टी की घिनौनी साजिश भी सामने आती है, जिससे उससे अपने दोस्तों के साथ झनक और आयुष का मजाक उड़ाया था। उधर अदिति और मिस्टी दोनों ही झनक के खिलाफ साजिश रचते पाए जाते हैं और जब ऋषि को और झनक के दोस्तों को झनक ने समर्थन में खड़ा होकर उसकी बेगुनाही साबित करने की योजना बनाना शुरू कर दिया था। एपिसोड के अंत में झनक का संघर्ष और भी बढ़ता जाता है, पर उसके दोस्तों और ऋषि का पूरा सहयोग उसे मिलता है। कहानी में परिवार के भीतर के मतभेद और साजिशें भी उजागर होती हैं, जिसमें ड्रामा और टेंशन बढ़ता है। यह क्रमवार घटनाएं झनक के सपोर्ट सिस्टम, उसकी सच्चाई की लड़ाई और कॉलेज व परिवार के अंदर के संघर्षों को देखते हुए दिया गया है। यहाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि कई लोगों ने मन में शक और गलतफहमियां हैं, खासकर जब झनक का शराब पीकर नशे में कुछ बोलना सबके सामने आ जाता है। झनक की जी हाँ दोस्तों, झनक की यह स्थिति घर और कॉलेज में उसकी छवि को धूमिल कर देती है। ऋषि झनक की गलती को स्वीकार करते हुए कहता है कि उसकी गलती की जिम्मेदारी झनक की है, जिससे मिस्टी और भी परेशान हो जाती है। एपिसोड में झनक के संबंध में दुष्प्रचार और साजिश भी दिखाए गए हैं, खासकर जब मिस्टी झनक को फंसाने की कोशिश करती है, जिसके बीच झनक की जिद और संघर्ष दर्शाए गए हैं कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए हार नहीं मानती। झनक की बातों में एक बड़ा ड्रामा तब आता है जब वह नशे में अपने प्रेमी शहरी बाबू के लिए अपने प्यार का इजहार करती है, जो पूरे घर में हड़कंप मचा देता है। मिस्टी झनक के खिलाफ अपने आरोपों को लेकर पूरी तरह बेकाबू हो जाती है और धौंस जमाने लगती है। शहरी बाबू, जो कि शहरी बाबू के रूप में मूल्यांकन किए जाते हैं, झनक से कहते हैं कि वह घंटा उनका 24 घंटा का लेबर है नहीं है। झनक की इस नशे की गई बयान से जी हाँ दोस्तों, इस बयान से सभी धूमिल हो जाते हैं और सभी परेशान हो जाते हैं। घर का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है और झनक के लिए यह एक कठिन और दौर साबित होता है। ऋषि इस झनक के लिए यह कठिन और परेशानी हो जाती है। ऋषि इस स्थिति को संभालने की कोशिश करता है, पर झनक से पल्ला झाड़ लेता है, जिससे चीज़ें और उलझ जाती हैं। एपिसोड में झनक की मजबूती और उसका आत्मविश्वास भी झलकता है, जो इन सारी कसौटियों के बावजूद टूटने नहीं देता। परिवार के बीच झनक के संबंध तनावपूर्ण होते हैं, खासकर मिस्टी और अदिति के बीच, जो झनक को लेकर अलग अलग रुख अपनाते हैं। अदिति झनक से असली रिकॉर्ड और सच्चाई को पकड़ने की कोशिश कर रही है। इस बीच झनक का परिवार और उसके दोस्त भी उसकी मदद
मदद के लिए खड़े होने लगते हैं, लेकिन उसके सामने बड़ी सामाजिक और पारिवारिक चुनौतियां खड़ी हैं। एपिसोड का अंत इस मोड़ पर होता है कि झनक को न सिर्फ अपने सपनों के लिए लड़ना है, बल्कि अपने इर्द गिर्द बने षड्यंत्रों और पारिवारिक मतभेदों से भी जूझना है। झनक का संघर्ष और उसकी जिद्दादिली इस एपिसोड में पूरा दिखा दी गई है। इस प्रेरणा कहानी के रूप में उभरती हुई नज़र आती है। जी हाँ दोस्तों, यह पूरा एपिसोड झनक की ज़िंदगी के जटिल पहलुओं को विस्तार में दर्शाता है, जैसे कि प्रेम, विश्वासघात, सामाजिक दबाव और आत्मविश्वास के बीच की लड़ाई। यह कहानी दर्शाती है कि कैसे झनक अपनी इच्छा शक्ति और मेहनत से हर मुसीबत का सामना करती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे देखते हैं कि क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हम देख रहे हैं कि एपिसोड की शुरुआत में झनक तो अपने सभी उससे सवाल जवाब करते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ, क्या सच्चाई है। इधर इसी बीच मिस्टी को डर और गिल्ट के कारण उसकी सच्चाई बाहर आने का डर लगता है। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत झनक के टूटे मन से होती है। वह अपने कमरे में अकेली बैठी बीते दिन की घटनाओं को याद करके परेशान है। अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों और नशे की हालत में हुई घटना उसे बार बार कचोट रही है। परिवार में के ज़्यादातर सदस्य झनक से नाराज़ हैं। कुछ लोग उस पर शक कर रहे हैं, परंतु उसकी सास और ऋषि धीरे धीरे उसकी सच्चाई समझने लगे हैं। मिस्टी और उसके दोस्तों की साजिश अब बड़ी बहस का मुद्दा बन जाती है। ऋषि यह जानने की कोशिश करता है कि क्या सच में झनक ने शराब पी थी या उसके साथ सच में कोई गलत खेल हुआ। झनक रोते हुए भगवान से उसकी सच्चाई सबके सामने लाने की प्रार्थना करती है। इसी बीच परिवार के गांव के मुखिया और कुछ रिश्तेदार एकत्र होते हैं। वे झनक से सवाल जवाब करते हैं। परिवार में तनाव का माहौल है, लेकिन ऋषि और उसकी मां झनक के पक्ष में सबूत जुटाते हैं। ऋषि और उसकी मां झनक के पक्ष में सबूत जुटाते में लगे रहते हैं। ऋषि ने पार्टी के वीडियो रिकॉर्डिंग और झनक के उत्तेजित हाल में पूरे घटनाक्रम की जांच की। मिस्टी के डर और गिल्ट के कारण उसकी सच्चाई बाहर आने लगती है। परिवार के सामने ऋषि वीडियो प्रूफ दिखाता है, जिसमें मिस्टी साफ तौर पर झनक को जबरदस्ती शराब पिलाती दिखती है और फिर सब झनक का मजाक उड़ाते हैं। यह देखकर सभी के चेहरे क्रोध और पश्चाताप से भर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद झनक को अब परिवार का सहारा मिलना शुरू हो जाता है। उसकी सास उसे गले लगाकर सांत्वना देती है और ऋषि भी उसका हाथ थामकर सबके सामने अपनी पत्नी की बेगुनाही का ऐलान करता है। झनक की आंखों में राहत और आंसू दोनों हैं, परंतु इस बार खुशी के एपिसोड के अंत में सीन में मिस्टी अपने किए गए पर पछतावा भी कर दिखाती है और परिवार के बड़े झनक से माफ़ी मांगते हैं। अब झनक के लिए परिवार का भरोसा और प्यार लौट आता है और एक सकारात्मक माहौल बन जाता है।